अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड एक्चुअली होता क्या है, इस मेथड को कहते क्या हैं, यूज़ कैसे करते हैं, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दूंगी आपके डेली लाइफ की। लेट्स सपोज कि जैसे आप लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो उसको ख़रीदने के लिए उसके कुछ यूनिट्स होती हैं हर आइटम के। जैसे लाइक आप चावल लेते हैं तो चावल केजी में लेते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, किलो में। और दालें लेते हैं वो भी किलो में लेते हैं। कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसको आप दर्जन में लेते हैं, जैसे लाइक बनाना और एग्स, ठीक है। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि डज़न में लिए जाते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे यानी कि दर्जन में लिए जाते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम केजी में, किलोग्राम में मेजर करते हैं और उस तरह लेते हैं। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं, कि मोस्टली वो चीज़ें जो काउंटेबल होती हैं वो हम दर्जन यानी डज़न में काउंट करके लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ें, अब चावलों को तो हम काउंट नहीं कर सकते। अब शॉपकीपर के पास जाके आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे 10 चावल दे दें या 12 चावल दे दें। अब उसके लिए अमाउंट केजी है, ठीक है, उसके लिए एक यूनिट बनाया गया, डैट इज़ केजी। इस तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो लीटर में मेजर की जाती हैं, जैसे एक लिक्विड फॉर्म में पानी लीटर में होता है, जूस लीटर में होता है, बॉटल्स होती हैं, ठीक है, दूध होता है। तो कुछ चीज़ों के लिए यूनिट बनाया जाता है इन लीटर फॉर्म, ठीक। अब क्या है कि हम जब शॉप्स पे जाते हैं तो हम लोग चीज़ें लेते हैं तो हम उनके यूनिट के अकॉर्डिंग लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें 2 किलो अंडे दे दो। हम उन्हें अंडों को का यूनिट है दर्जन, हम उसे दर्जन या डज़न में मेजर करते हैं। इस तरीके से जब आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आपने कोई चीज़ लेनी होती है, चाहे दर्जन में हो चाहे केजी में हो, तो आप उसको जाके पहले पूछते हैं कि इसकी 1 किलो की या 1 दर्जन की अमाउंट कितनी है। फिर आपने अगर 2 किलो, 3 किलो, 3 दर्जन, 4 दर्जन, जितने भी लेनी है चीज़, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी करना मतलब प्रोसेस करना, मोस्टली इसलिए मल्टीप्लिकेशन ही होती है, कभी कभी डिवीजन भी होती है। तो वो प्रोसेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को, ये डिवाइड करते हैं, फिर आप देखते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ इतने की लेनी है। अब ये तो नहीं करते कि शॉपकीपर को जाके दे दें ये मेरे पैसे हैं, मुझे ये इतने 10 चीज़ें ये दे दें। आप उसको खुद सोचते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं अपने माइंड में, देन उसको परचेज़ करते हैं और शॉपकीपर को उसके पैसे रिटर्न उसको देते हैं और वो आपको वापस रिटर्न आपकी अमाउंट देता है जो बच जाती है। तो इस सारे प्रोसेस को यूनिटरी मेथड कहते हैं। जो कैलकुलेशन की जाती है डेली लाइफ में, हम लोग ख़रीदते हैं चीज़ें, उनकी यूनिट्स के मेजरमेंट्स के चेंजिंग, इन सब को यूनिटरी मेथड में काउंट किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ, हमने कॉस्ट निकालनी है, प्राइस निकालनी है। एक्चुअली यूनिटरी मेथड में कॉस्ट ही आती है कि किसी भी चीज़ की कॉस्ट निकालनी। अब उसकी कॉस्ट निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है 3 बनानाज एट ₹36 पर डज़न, ठीक है। हमने कॉस्ट निकालनी है 3 बनानास की। आपने इस क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। पहले कॉस्ट निकालनी है 3 बनानास की, ठीक है, एट ₹36 पर डज़न। पर डज़न का मतलब एक दर्जन की जो प्राइस है वो 36 रुपये है। अगर आपने बनाना लेना है तो जो शॉपकीपर है वो 1 दर्जन 36 रुपये के दे रहा है, ठीक। हमने कितने कितने बनाना लेने हैं, 3, जस्ट 3। अब जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं कॉस्ट के या यूनिटरी मेथड के, इसमें आपने इसकी स्टेटमेंट मस्ट लिखनी होती है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, इसको स्टेटमेंट के साथ लिखना है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन की समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ ही इसको लिखना है, ऐसे खाली आपने नहीं लिखना। और स्टेटमेंट इसकी ये भी नहीं कि स्टेटमेंट बहुत मुश्किल है, आपने क्वेश्चन के अंदर से ही बनानी है, क्वेश्चन के अंदर से ही लेनी है। फर्स्टली हमारे पास है जो है कि बनाना की प्राइस डज़न में, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डज़न बनाना, कॉस्ट ऑफ। अब डज़न आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें कि डज़न यानी कि दर्जन कितने होते हैं, 12, तो खाली 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने दोनों ही अमाउंट लिख दी हैं। कॉस्ट ऑफ डज़न किस चीज़ की प्राइस है, ये बनाना की, बनानास, ठीक है। कितनी है कॉस्ट, 12 बनानास की, डेट इज़ ₹30। आपने जो
अमाउंट है इनकी ये जो यूनिट्स होते हैं वो लाजमी लिखने होते हैं, और यहाँ पर इसकी यूनिट रुपीज़ है, डेट इज़ 36 ये लिख दिया। ठीक, अब एक तो हमारे पास जो हमारे पास गिवन डाटा है वो हमारे पास ये हमने लिख दी, एक्चुअली गिवन डाटा। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में करवा रही हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमारे पास दर्जन बनाना की प्राइस मिल गई है। अब हमने 3 बनाना की निकालनी है। 3 बनाना के लिए हमारे पास पहले 1 बनाना की प्राइस होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ 1, अब 1 ये वाली अमाउंट को मैं डिफरेंट से लिखती हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखे थे तो बनानास, यहाँ पे 1 है तो बनाना। ओके, ये तो अमाउंट वैसे ही आ गई 36। अब ये देखिए, ज़रा हमने दूर कर लिया। ओके, अब ये 12 बनाना की प्राइस थी। अब इस 12 को जब मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बनाना रह गया। यानी कि जब ये कह लें कि जब कहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1। जब मैंने 12 को यहाँ से डज़न के बजाय 1 बनाना की प्राइस निकाली तो मैं इस 12 को यानी कि इस दर्जन की वैल्यू को, अमाउंट को डिवाइड करूँगी इस 36 से। ठीक है, मैं डिफरेंट पेन से लिखा, आपको पता चल जाएगा। चलें, अब इसको डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो रफली साइड पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे करके बाद में रेस कर दूँगी। 36 से करेंगे 12 वी नो के 12 3 36। ठीक, तो अब क्या इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसी पूरी वैल्यू को, स्टेटमेंट को आपने साथ साथ लिखना है। ठीक है, स्किप नहीं करना। डेट इज़ ₹3। ठीक है, अभी मैंने सॉल्व किया था, क्या आया था 3, मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये हमारे पास जस्ट इतनी जो है ना इसकी प्राइस आ गई। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हमने 1 बनाना की प्राइस निकाल दी। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, 3 बनाना की, तो वो हम लिखेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है एक्चुअली, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 बनानास के लिए हम क्या करेंगे, जब 3 बनानास देखें, जब वैल्यू डजन में थी हमने उसको उधर लेके जाके डिवाइड कर दिया, वहाँ पे 1 आ गया। जब हमने खुद से वैल्यू यहाँ पे लिखी चेंज करके, जिसकी हमने प्राइस फाइंड आउट करनी, तो हमने उसको इस वाले 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कभी मल्टीप्लाई होता है कभी डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। वी नो कि 3 3 9, तो इसकी कॉस्ट क्या आई। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ बनानास इज इक्वल टू ₹9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में कि 3 बनानास कॉस्ट ₹दिस। उसके लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अब मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमने पहले जो डाटा हमारे पास दिया जाता है ना कि इतने की प्राइस इतने के लिए है, पहले हमने उसको सॉल्व करके 1 की वैल्यू निकालनी। फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हैं, आपके पास आपको शॉपकीपर पूरी चीज़, जैसे अपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बनाना है, हम एग्स लेट कर लेते हैं कि हमने एग्स ख़रीदने हैं, तो हम हमने 5 अंडे ख़रीदने, तो हम पहले शॉप के पास जाके पूछेंगे कि दर्जन अंडे कितने के हैं। और फिर उस दर्जन अंडों को हम जो प्राइस बताएगा उसे 12 से डिवाइड करके 1 अंडे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर 1 अंडे की जो भी वैल्यू आएगी उसे 5 से मल्टीप्लाई करके अपनी अमाउंट निकालेंगे। सेम एज़ वैसे हमने 12 से डिवाइड किया 36 दर्जन के प्राइस को, फिर जो आंसर है उसको हमने गिवन वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है उसे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 9 आया। इट्स मीन कि 3 केलों की जो प्राइस है वो है 9 रुपये। ठीक, होप कि आपको उसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे क्लियर कर लें। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।